स्टॉक मार्केट गिर रहा है, कोई बात नहीं, कमोडिटी मार्केट में मौके ही मौके है। तो चलिए आज सीख लेते हैं कमोडिटी ट्रेडिंग के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं जय गोडेला स्वागत करता हूं आपका हमारे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग के लेक्चर नंबर 27 में। इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कमोडिटी ट्रेडिंग क्या होती है, ये कैसे की जाती है, कौन कौन से एक्सचेंजेस पे होती है, इसके फायदे क्या है, इसके क्या क्या नुकसान है, और लास्ट के अंदर अपन बात करने वाले हैं कि कौन लोग कमोडिटी ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कमोडिटी ट्रेडिंग होती क्या है। कमोडिटी ट्रेडिंग का मतलब होता है ऐसी चीजें जिन्हें हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, गेहूं, चावल, मसाले, कॉफी, कपास जैसी एग्रीकल्चर चीजें। इन सब चीजों को कमोडिटीज कहा जाता है। जिस प्रकार हम शेयर मार्केट में शेयर्स पर डेरिवेटिव ट्रेडिंग करते हैं, ठीक उसी तरह हम कमोडिटी मार्केट में कमोडिटीज पर डेरिवेटिव ट्रेडिंग करते हैं। यानी जब सस्ता हो गया तो खरीदा, महंगा हो गया तो बेच दिया। तो यही कहलाता है कमोडिटी ट्रेडिंग। तो दोस्तों अब कमोडिटीज के टाइप्स है जो 4, उनके बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले आ जाती है एग्रीकल्चर कमोडिटीज। ये वो चीजें होती है जो खेती से मिलती है और खाने या इंडस्ट्री में काम आती है, जैसे गेहूं, चावल, सोयाबीन, कपास, कॉफी, शुगर, मक्का, चना, मस्टर्ड, ये सब। भारत में MCDEX पर इन्हीं की सबसे ज्यादा ट्रेडिंग होती है। दूसरे टाइप की कमोडिटीज को हम बोलते हैं बेस मेटल्स, जैसे कि एल्यूमिनियम, कॉपर, लेड, निकल, जिंक, ये सब। उसके बाद तीसरे टाइप की कमोडिटी आ जाती है, वो है प्रीसियस मेटल्स, जैसे गोल्ड और सिल्वर। और लास्ट के अंदर आ जाती है एनर्जी। यह वो कमोडिटीज होती है जो ईंधन और बिजली उत्पादन के लिए इस्तेमाल होती है, जैसे क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, पेट्रोल, डीजल, ये सब। इसके अलावा जो कमोडिटीज आ जाती है वो है लाइव स्टॉक। ये कमोडिटीज जो जानवरों और मांस से जुड़ी होती है। भारत में इसकी ट्रेडिंग बहुत कम होती है, लेकिन अमेरिका जैसे देशों में ये आम है। इसके अलावा कमोडिटीज की ज्यादातर जो ट्रेडिंग होती है वो फ्यूचर डेरिवेटिव्स में होती है। यानी हम इन चारों तरह की कमोडिटीज पर अलग अलग टाइम ड्यूरेशन के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज जो कमोडिटी फ्यूचर्स को शेयर फ्यूचर्स से अलग करती है वो ये है कि जो शेयर्स के फ्यूचर्स होते हैं वो केवल 3 महीने के ही होते हैं, पर कमोडिटीज के फ्यूचर इससे कहीं ज्यादा टाइम के भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे क्रूड ऑयल के 6 महीने तक के डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स बाई कर सकते हैं। अब जैसे शेयर्स की ट्रेडिंग होती है वो स्टॉक एक्सचेंज पर होती है, ठीक वैसे ही कमोडिटीज की ट्रेडिंग कमोडिटी एक्सचेंज पर होती है। इंडिया में मेन 6 कमोडिटी एक्सचेंज है, जिसमें से पहला जाता है MCX, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। दूसरा जाता है NCDX, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज। तीसरा आ जाता है NMCE, नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। चौथा आ जाता है UCX, द यूनिवर्सल कमोडिटी एक्सचेंज। पांचवा आ जाता है एस डेरिवेटिव्स एक्सचेंज। और छठा आ जाता है ICEX, इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज। तो अब चलिए जान लेते हैं कि भारत में कमोडिटी ट्रेडिंग कहाँ पर होती है। तो भारत में कमोडिटी ट्रेडिंग 2 बड़े एक्सचेंज पर होती है। पहला MCX, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, और दूसरा NCDX, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज। MCX पर ज्यादातर मेटल्स और एनर्जी की ट्रेडिंग होती है, जैसे सोना, चांदी, क्रूड ऑयल, ये सब। NCDX पर मुख्य रूप से एग्रीकल्चर कमोडिटीज की ट्रेडिंग होती है, जैसे गेहूं, सरसों, चना, ये सब। तो अब चलिए जान लेते हैं कि कमोडिटी ट्रेडिंग कैसे की जाती है। तो कमोडिटी ट्रेडिंग करने के लिए आपको चाहिए एक डीमेट अकाउंट, जो आप किसी भी ब्रोकरेज फर्म पर खुलवा सकते हो, जैसे जीरोधा, एंजल वन, धन, अपस्टॉक वगैरह। इसी के साथ आपको चाहिए थोड़ा नॉलेज और थोड़ा पेशेंस। इसके बाद आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए ट्रेड करते हैं, यानी आप किसी कमोडिटी को भविष्य की तारीख पर तय कीमत पर खरीदने या बेचने का सौदा करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने क्रूड ऑयल का एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदा 6000 के भाव पर। अगर भाव 6200 हो गया तो आपको 200 रुपए का फायदा हो सकता है लोट के हिसाब से, लेकिन अगर रेट गिर गया तो आपको नुकसान भी हो सकता है। तो अब चलिए जान लेते हैं कि कमोडिटी ट्रेडिंग के क्या क्या फायदे हैं। तो सबसे पहला फायदा है डाइवर्सिफिकेशन। शेयर मार्केट के अलावा आपका एक और इनकम का जरिया बन सकता है। दूसरा है लीवरेज, कम पूंजी में बड़ा सौदा आप कर सकते हो। तीसरा है ग्लोबल ट्रेंड्स का फायदा, दुनिया में कुछ हुआ हो तो कम्युनिटी पर उसका सीधा असर पड़ता है। चौथा है फिजिकल डिलीवरी की जरूरत नहीं है, आपको सोना घर लाने की जरूरत नहीं है, बस प्रॉफिट लेना है। इसका पांचवा फायदा है लिक्विडिटी, बड़े एक्सचेंजों पर आसानी से खरीद और बिक्री की जा सकती है। अब फायदे की बात तो बहुत सारी हो गई है, अब कमोडिटी ट्रेडिंग में रिस्क क्या क्या है और आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो सबसे पहला रिस्क है, कमोडिटी ट्रेडिंग में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से भाव कभी भी तेजी से नीचे या ऊपर हो सकते हैं।
दूसरे है लीवरेज रिस्क। फ्यूचर ट्रेडिंग में ज्यादा लीवरेज से नुकसान भी बढ़ सकता है। इसके अलावा अगर आप बिगिनर हो तो आपको कभी भी बिना सीखे ट्रेड नहीं करना चाहिए। शुरुआत में पेपर ट्रेडिंग करके नॉलेज जरूर ले लेना चाहिए और स्ट्रेटेजी की बैक टेस्टिंग जरूर कर लेनी चाहिए। अब चलिए जान लेते हैं कि कौन लोग कमोडिटी ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आपको मार्केट की न्यूज़ फॉलो करने में इंटरेस्ट है तो आप कमोडिटी ट्रेडिंग कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट कमाना चाहते हो तब भी आप कमोडिटी ट्रेडिंग कर सकते हो। और अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस का अच्छा नॉलेज है तो कमोडिटी ट्रेडिंग आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आपको नॉलेज नहीं है तो प्रॉपर सीखने के बाद ही शुरुआत करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी आसान भाषा में जानकारी कमोडिटी ट्रेडिंग क्या होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि कौन सी कमोडिटी आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।